हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, बात करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी सितारा के व्लॉग पर। जो सितारा का एक होम टूर व्लॉग आया, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी में आया और शायद कि सितारा को अभी होम टूर देना नहीं था बट देना पड़ गया। और जैसे कि सबको ही पता है कि किस तरह उनका जो डिस्प्ले पे लगा हुआ घर था वो एक चैनल पर शो किया गया, वहाँ से उस वीडियो को रिमूव करवाया गया क्योंकि सितारा ने ये घर ख़रीद लिया। अच्छा, जो इससे पहले वाला घर है ना, जिसके बारे में क्लेम किया जा रहा है, वो जिसमें अभी सितारा रह रही हैं, कि ये घर भी सितारा ने परचेज़ कर लिया है। तो अगरचे कि सितारा ने परचेज़ कर लिया होता ना, तो सितारा के पास इतना होल्ड होता कि जहाँ जहाँ वो घर डिस्प्ले पे लगा हुआ था, जिन जिन पेजेस पर, सितारा उसको वहाँ से भी इसी तरह इमीडिएटली रिमूव करवा देती। लेकिन ये काम सितारा ने नहीं किया है ना। तो इससे भी एक चीज़ तो ज़ाहिर होती है कि जिस घर में सितारा करंटली रह रही हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि ये घर उन्होंने परचेज़ नहीं किया था बल्कि रेंट पर ही लिया था। तो बिल्कुल मुझे भी लगता है ऐसा ही है कि ये घर सितारा ने रेंट पर लिया और रेंट सितारा के लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, 1 लाख कुछ हज़ार था। तो बहुत आराम से सितारा की जो यूट्यूब इनकम है वहाँ से भी ये रेंट कवर हो जाता। सितारा की अपनी प्रॉपर्टी है, वहाँ से रेंट आता है, कुछ अपने बिजनेसेस हैं। तो इतना महंगा सितारा को ये घर पड़ नहीं रहा था और एक अच्छा लाइफ स्टाइल मिल जाता, एक व्लॉगिंग अच्छी हो जाती। गो के सितारा ने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी और सितारा इतना बेहतरीन घर माशाल्लाह से, जो कि 3 स्टोरी था, उसको छोड़कर कभी ट्रिप पर निकल रही हैं, कभी पहाड़ों पर टाइम स्पेंड करने निकल रही हैं, कभी यहाँ निकल रही हैं, कभी वहाँ निकल रही हैं। मतलब कि आपको टिके, अभी आप अगस्त में आए हैं, सितंबर आया और इतने अरसे में अपने घर में खुल के रच के टाइम स्पेंड करने के बजाय आप यहाँ वहाँ होते रहे। चंद ही जो स्टार्ट के वीक थे जिनमें वीकेंड 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 सितारा ने वो पकड़ा वीकेंड को कि वो बस वीकेंड ही हमें ना स्पेंड करती नज़र आई कि आज के वीकेंड पर ये वाली मूवी लगा ली। बट वो बोरिंग बहुत हो गया था, करने को बहुत कुछ और भी था। बट सितारा को जैसे लगा कि वो बस कहीं जाएंगी, ट्रिप करेंगी तो ही तमाम तर सिलसिले जो हैं वो बेहतर हो पाएंगे, क्योंकि व्यूज़ का ग्राफ जो है ना वो एकदम से नीचे चला गया था। होता है इंसान की लाइफ में, हमेशा से जो चैनल्स हैं वो एक जैसे व्यूज़ नहीं लेते और बहुत सारे ऐसे नामवर चैनल्स हैं पाकिस्तान के भी जो कि पास्ट में आप जिनको देखते हैं, जिनके मिलियंस में व्यूज़ सब्सक्राइबर्स हैं, बट उनके व्यूज़ जो हैं वो हार्डली लाख तक भी पहुंच पाते हैं। तो डिपेंड्स और किस्मत है, जितना नसीब में लिखा है उतना मिलेगा, लेकिन स्ट्रैटेजी तदबीर इंसान करता ही करता है। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आता है, जो बात मैं कहना चाहती हूँ, कि घर जो है इट्स रेंटेड वन, ये रेंटेड वन है घर। अच्छा, अब एक और चीज़ जो मेरे लिए बड़ी हैरानगी का बाइस है, देखें 22 सितंबर को सितारा ने इस पूरे घर का टूर दिया है ना। और मीनवाइल ये गए मरी ट्रिप पर, ठीक है, और वहाँ से आने के बाद इन्होंने अनाउंस कर दी ये गुड न्यूज़। मतलब करोड़ों का सौदा करने जा रही हैं सितारा, माशाल्लाह से सुनने में आ रहा है 5 करोड़ के करीब करीब जो सितारा ने घर लिया है उसके प्राइस हैं। तो क्या वो दिनों में कर लेंगी, उसके लिए सोचेंगी नहीं, उसके लिए छान पटक नहीं करेंगी, उस घर के पेपर्स चेक नहीं करेंगी कि उसका रियल ओनर कौन है, कोई 2 नंबरी तो नहीं है, बीच में वही एजेंट्स भी घपला कर देते हैं। पूरा जो पेपर है उसका एक प्रॉपर, एक कहते हैं ना, उसकी वेरिफिकेशन करवाई जाती है। अगर आप कुछ इतना महंगा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यूं ही तो नहीं ले लेंगे, तो ये सब करने में टाइम तो लगा होगा। तो मुझे ऐसा पता है, लगता है कि जब सितारा अपने छोटे पिंडी वाले घर से निकल रही थी ना, तो तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब वो अपना घर लेंगी, बट सौदा बन नहीं पा रहा होगा। दैट्स वाई उन्होंने कहा चलो मैं इस घर में रह लेती हूँ। और फिर ये घर जो है टूर से पहले ही रिवील हो जाता है, जहाँ बाबर और सितारा बात कर रहे थे और बाबर ने कहा था कि भाई अब ऐसा करना कि बेहतर ये है कि अब जब अपना घर लेना ना, तो क्या करना
कि खुद बनवाना, ऐसा ना हो कि वो घर किसी पेज पर कहीं डिस्प्ले पर लगा हुआ हो। मतलब इस चीज़ का अंदेशा था, लेकिन घर तो ऑलरेडी ये लोग ले चुके थे और उसी तरह से सेलेक्ट कर चुके थे। वो लैंड मुझे लगता है जो कि सितारा ने ख़रीदी थी ड्रीम हाउस के लिए, वो अभी भी सितारा के ही पास है। और जैसे तैसे सितारा के पास आगे फ्यूचर में मतलब होगा, और माशाल्लाह अभी भी है, तो सितारा स्लोली एंड ग्रेजुअली उस पर काम स्टार्ट करवा सकती हैं। इन्वेस्टमेंट है वो, और रिहाइश नहीं है, लेकिन उनकी एक प्रॉपर्टी है, एक श्योरिटी है पैसों की सूरत में जो कि उनके हाथ में है। और लैंड हो, गोल्ड हो, ये आपको सालों बाद कुछ ना कुछ पैसे तो देकर जाता ही जाता है। तो ये वाली बात मुझे समझ में आती है ना। और सितारा के साथ यहाँ हो गया मोए मोए, और सितारा जो हैं उन्हें शायद वहमो गुमान भी नहीं होगा। और ये वाला जो घर था ये भी कहाँ लग गया, डिस्प्ले से उठाकर चैनल्स ने लगा दिया, है ना। अब क्या था जनाब, अब ये था कि अब जब इस तरह के मामले हुए तो जाहिर बात है सितारा को शौक़ तो लगा होगा, क्योंकि भाई उनका कंटेंट था। उन्होंने सोचा होगा अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके क्यूरियोसिटी क्रिएट करूँगी। और वैसे सितारा कह चुकी थी जब हस्बैंड आएंगे तो मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी, बट ये नहीं कहा था मैं आपको अपना पूरा घर दिखा दूंगी, टूर दे दूंगी। उसने कहा था मैं घर आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का, जैसे उस घर का कैमरा थोड़ा डाउन डाउन करके, थोड़ा दीवारें थोड़ा इस तरह कौसर को ले गई थी। तो लाउंज वाला हिस्सा सितारा ने दिखाया था, जिसमें कौसर ने कहा था कि घर अच्छा है, बड़ा है, और सितारा ने कहा था यहाँ मुन्ना खेलेगा, और इस तरह की बातें कही थी। तो मुझे लगा था उस तरह से जो घर है ना उसका टूर देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जब घर इस तरह से पूरा रिवील हो गया तो सितारा को अफरा तफरी में, हबड़ा दबड़ी में, जो सितारा के इर्द गिर्द लोग हैं चैनल पर, शायद कि उन्होंने सजेशन दिया हो सितारा तुम ऐसा करो अपने घर का टूर दे दो। मुझे लगता है सितारा को टूर नहीं देना चाहिए था। थोड़ा टाइम जो है ना वो गेन करती सितारा, और रिलैक्स होकर जिस तरह उनके हस्बैंड गए थे वहाँ काम से गए थे, ग्रिल लगवाने गए थे, जो भी सिलसिला था उसको करने देती, पास ऑन होने देती, अपनी व्लॉगिंग करती। वो जो वेजिटेबल्स के बीज डालने गई थी उसको, मतलब उनको ऐसा करना चाहिए था जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। बट सितारा एकदम से ना बौखला गई, है ना, ये वाली चीज़ हो गई सितारा के साथ। और फिर सितारा ने अफरा तफरी में अपने मिस्टर को कॉल करके इमीडिएटली गांव से वापस बुलवा लिया। मुझे लगता है विलेज गए थे, थोड़ा टाइम स्पेंड करके आते। और सितारा भी बड़ा रिलैक्स होके ना बर्थडे पर गई थी, उन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। तो फिर क्या था कि जो आसिम है उसकी वीडियो आती है। अब जब आसिम की वीडियो आती है तो जो आसिम है वो बोलता है कि जो साजिद भाई हैं वो कौसर बाजी और इब्राहिम को छोड़ने घर नहीं आए थे, बल्कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो गए थे बेटी को पिक करके, घर के बाहर से आ गए। मतलब वो भी घर में नहीं गए, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ। मतलब जो कौसर का ससुराल है, जो कौसर का घर है, उन्होंने भी वहाँ कदम नहीं रखा। मुझे ये बात समझ में आई है, क्योंकि नाराज़गी की बुनियाद तो पड़ चुकी ना। वैसे भी जो कौसर के अब्बा हैं वो एक टाइम पर निकाहनामा तो लेकर आ गए थे, कुछ राज़ीनामा, निकाहनामा, जहाँ पर उन्होंने कुछ निकाह की हकीकत बताने की कोशिश की थी। जो भी कुछ है, मुझे लगता है ना मिस्टर साजिद ने कौसर के साथ सही किया, ना कौसर के माँ बाप ने कौसर के साथ सही किया, है ना। जानते बूझते अगर कौसर को दूसरी बीवी बनने दिया, माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर, वो भाग के तो शादी नहीं की, माँ बाप की मर्ज़ी से रुखसत हुई, तरीके से रुखसत हुई, जो भी कुछ है, तो इसमें सबकी मर्ज़ी शामिल थी। लेकिन कौसर जो है ना उसकी ज़ात को एक यहाँ पर सवालिया निशान बना दिया है। बड़ा दुख होता है मुझे उसे देखकर। मुझे लगता है माँ बाप ने भी ना उसके साथ ठीक नहीं किया। ठीक है, आज उसका बच्चा है, शौहर है, लेकिन जिस तरह एक चैनल ना होते हुए भी उसकी ज़ात तमाशा बन रही होती है, ये एक बड़ा तकलीफ़दा पहलू है। खैर, बात कहाँ की कहाँ निकल गई। तो आसिम ने कहा कि जो साजिद भाई हैं बेसिकली वो गांव आए थे कुछ काम से, उनको थोड़ा दिन स्टे करना था, और कौसर बाजी और इब्राहिम भी थोड़ा दिन जो है ना
वो विलेज वाले घर में रहते, मुझे लगता है उनके ससुर आते और कौसर जो है वो खाना वाना बना के खिलाती, कुछ इस तरह की बात थी, क्योंकि ससुर नहीं आए इनके, सितारा कौसर के और जो मिस्टर साजिद के अब्बा हैं। तो इन्होंने कहा जो फर्स्ट वाइफ है ना साजिद भाई की, उन्होंने कॉल की और इमरजेंसी में साजिद भाई को जाना पड़ा। और इमरजेंसी क्या थी सबके सामने, सितारा बिल्कुल हड़बड़ा गई, घबरा गई और उन्होंने अपने मिस्टर को बुला लिया कि बस अब होम टूर देना है, क्या करें क्या ना करें, ऐसा कैसे हो गया। और फिर उन्होंने वहाँ से जो भी कुछ पेज पर होगा, एक क्या कहते हैं डिस्प्ले पे लगा हुआ घर, वो तमाम तर चीज़ें वहाँ से रिमूव करवाई होंगी। अब देखें ना, सारे कहते हैं कि साजिद पर जो है वो तुम यकीन नहीं करो सितारा, और ये मत करो सितारा, लेकिन सितारा का सारा जो काम है वो यही देखते हैं। अब कोई तो रीज़न होगा ना कि सितारा का इतना ट्रस्ट है, इतने लोगों के समझाने के बावजूद और इतनी सारी बातें होने के बावजूद वो अपने हस्बैंड पर ही ट्रस्ट करती हैं। कोई रीज़न, कुछ तो वजह होगी। तो आसिम ने कहा वो वापस चले गए और आज से वो फर्स्ट वाइफ कहेगा, क्योंकि सितारा बाजी कहा करता था, लेकिन अब वो सपोर्टर नहीं है, मतलब उसे नहीं करना सपोर्ट वगैरह, वो इन तमाम तर चीज़ों में नहीं पड़ता। बेसिकली वो ये बात कहना चाहता था। और रिश्तेदारी भी नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है सितारा ने कह दिया कि मैं किसी के बाप से नहीं डरती, जो आसिम की वॉइस लीक हुई थी ना उस पर। और कौसर के घर मत जाना, और जो कौसर के मैके वाले हैं वो कौसर के घर में कदम नहीं रखेंगे। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद भाई जो सामने वाला है वो भी तो रिएक्ट करेगा। तो उसने भी कह दिया भाई हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है और आज से हम भी फर्स्ट वाइफ कहा करेंगे। तो उसने ये रीज़न दिया और उसके बाद अपनी बातें कंटिन्यू करने लगा कि थोड़े दिन बाद जब काम हो जाएगा, जो फर्स्ट वाइफ ने बुलाया है तो सेकंड वाइफ के पास वो आ जाएंगी और फिर इब्राहिम कौसर को लेकर इस्लामाबाद वाले घर में वापस चले जाएंगे। कुछ इस तरह की बात मुझे समझ आई है। तो देखते हैं भाई कहानी जो है वो किस तरफ जाती है और क्या रुख लेती है। तो जो बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, क्लियर करने की, कोई मैं टीचर तो हूँ नहीं कि आपको समझाऊंगी, हाँ सिचुएशन क्लियर करने की कोशिश की है, ये कहना चाह रही थी। अच्छा जनाब, और क्या था, जो चाचा जी हैं उनकी वीडियो आई थी, वो कह रहे थे कि देखो मुझे मत पुकारो, मुझे मत छेड़ो, अगर मैं वापस आया तो बस मैं बहुत बुरी तरह वापस आऊँगा, आ तो चुका हूँ और फिर मैं सबको रख रख के सुनाऊँगा, वहीं से पहुँचा के आऊँगा जहाँ पर तुम लोग आए हो। बीवी को कुछ मत कहो, यानी अम्मी को, क्योंकि अम्मी उनकी वाइफ हैं, अब तक उनके निकाह में हैं, उनके हक़ में है। तो लोग कह रहे हैं बाबा जी हक़ महर दे दो, बाबा जी कह चुके हैं मेरी बीवी का मामला है, इसमें कोई दूसरा तीसरा ना बोले। अम्मी भी चुप हैं, अम्मी भी अपने घर के हवाले से, अपने हक़ महर के हवाले से खुद आकर कुछ नहीं बोलती। सितारा भी नहीं बात करती इस टॉपिक पर, दोनों ही चुप हैं। तो चाचा ने कहा जो दूसरा तीसरा है वो भी चुप ही रहे, अपना मुंह बंद रखे और मेरी बीवी को कुछ ना बोले। अब पता नहीं किसे वार्न कर रहे हैं, इनके भाई साहब दोबारा उठ कर आ गए हैं, इन पर रिएक्शंस बन रहे हैं, अल्लाह जाने क्या है, हमें नहीं पता। तो फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जो भी इनकी बेटी को कुछ बोलेगा, यानी नजमा को, वाह भाई माशाअल्लाह, चाचा जो हैं उन्होंने नजमा को दिल से माफ़ कर दिया। मुबारक हो नजमा। ये सुकून कितना एक ये चीज़ आपको सुकून देती है ना, कि अगर आपने अपने वालिदैन के साथ कोई नाफरमानी की हो, कोई बदतमीज़ी की हो और आपको पता चल जाए कि उन्होंने आपको सिद्क़े दिल से माफ़ कर दिया है, तो वो चीज़ बड़ा सुकून देती है। तो चाचा ने नजमा के लिए स्टैंड बड़ा वाला लिया और उससे भी बड़ा स्टैंड लिया अपनी बेटी सलमा के लिए। एक तो भाई वो स्टेप डॉटर भी है, भतीजी भी है और बहू भी है, तीन तीन रिश्ता है। तो उन्होंने कहा वो भी उनकी बेटी है और जो भी कुछ अब इनमें इन तीन में से किसी को भी कोई कुछ कहेगा तो चाचू से बुरा कोई नहीं होगा। फिर वो तैयार रहे और चाचू उसको रच के सुनाएंगे और बहुत ज़्यादा सुनाएंगे। तो ये तमाम तर सिलसिले थे। बाकी देखते हैं जनाब आगे कहानी कहाँ तक जाती है और कहाँ तक चीज़ें चलती हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।